program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, विश्वकर्मा टुडे न्यूज का सदैव से यह प्रयास रहा है कि हम अपने कार्यक्रमों के जरिए समाज में सकारात्मकता का प्रचार प्रसार करें ताकि समाज बंधुओं को समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहे और वह भी समाज विकास में अपना अहम योगदान देते रहें। साथ ही कार्यक्रम सामाजिक धरोहर को जो आपका साथ और प्रेम मिला है वह ऐसे ही बरकरार रखें ताकि हम आपके समक्ष और भी सामाजिक धरोहरों से जुड़ी जानकारियां लाते रहें। तो चलिए आज हम जिस धरोहर के बारे में जानेंगे वह है पाली का निर्माणाधीन जांगड़ छात्रावास। विश्वकर्मा शिक्षा समिति नाम की यह संस्था है जिसमें समाज बंधुओं का सहयोग रहा है और उसके बाद फिर कुछ समाज बंधुओं ने एक विचार रखा कि हमारा भी एक पाली में छात्रावास हो जिसमें हम मीटिंग भी कर सकें और छोटा मोटा कोई कार्यक्रम भी हो सके तथा साथ ही समाज के कुछ कार्यक्रम भी संपन्न कर सकें। ये हमारे विश्वकर्मा शिक्षा समिति पाली के नाम से एक संस्था का गठन किया था हमने। शुरुआत में ये विचार था हमारा कि पाली शहर में हमारा छात्रावास के रूप में एक भवन की आवश्यकता है। सामाजिक कार्य के लिए भी एक ऐसी जगह की आवश्यकता है जहाँ हमारे समाज के छोटे बड़े सारे कार्यक्रम एक ही जगह पर हो सके, किसी दूसरे समाज के भवनों को लेने की या प्राइवेट भवनों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। इसी सोच विचार के साथ हम सब ने मिलकर के हमारे सामाजिक बंधुओं ने समाज के जो हमारे सभी ने मिलकर के ये तय किया कि ये बड़ी जगह होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हमारे जिला अध्यक्ष साहब ओम प्रकाश जी लुंजा और सभी सहयोगियों ने हमने पाली शहर में घूम फिर ये जगह जहाँ अपन अभी खड़े हैं इसको सबसे उपयुक्त पाया कि ये जगह हमारे लिए अच्छी रहेगी। सामाजिक सहयोग से यहाँ पर एक छात्रावास भवन और एक सामाजिक भवन जहाँ सामाजिक कार्यक्रम भी हो सके, ऐसा भवन की नींव हमने हमारे समाज की ओर से रखी हुई है। तो इसमें लगभग ये 15 से 18 करोड़ के बीच का प्रोजेक्ट है इस और पाली जिले के सभी निवासियों से ये इसकी सहयोग राशि लेकर के ये काम कर रहे हैं। और इसमें पहले तल पर एक बड़ा हॉल बना रहे हैं, उसके ऊपर ये कुल 4 मंजिल का इस क्षेत्र में बनेगा। इसकी मेन जो फ्रंट है वहाँ पर भी एक बड़ा भवन बनेगा। करीब 40 से ज़्यादा रूम्स छात्रावास में छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगे और कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। इस संस्था का अभी निर्माण कार्य चल रहा है। इस छात्रावास की शुरुआत तब हुई जब विश्वकर्मा जी के मंदिर का कार्य चल रहा था। उस समय इस छात्रावास को बनाने का विचार तभी उजागर हुआ क्योंकि सबका यही सोचना था कि क्यों न एक छात्रावास का भी निर्माण किया जाए। इस छात्रावास की सोच प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार और प्रतिष्ठा के दौरान यही विचार आया कि पाली में भी एक भव्य छात्रावास हो जहाँ समाज की हर आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। ये श्री विश्वकर्मा शिक्षा समिति पाली का निर्माणाधीन छात्रावास है। इस छात्रावास समिति में समिति के अध्यक्ष हमारे भंवरलाल जी आसदेव साहब है और संरक्षक हमारे भंवरलाल जी घुघरिया साहब है और मैं सचिव के पद पर हूँ और हमारे चंपालाल जी लुंजा साहब कोषाध्यक्ष पद पर हैं। और ऐसे करके हमारे पाली जिले की पूरी टीम है। चंद्र प्रकाश जी सिंगानिया है, राजेंद्र जी है, पूनाराम जी है, भंवरलाल जी है, गणेश जी है, विष्णु जी है, काफ़ी जने हैं। और इसके अलावा इस छात्रावास की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस शिक्षा समिति का जब हमने रजिस्ट्रेशन किया उसी समय पाली जिले की बाउंड्री में रहने वाले सभी जांगीड़ या सुथार बंधु जो है वो इस समिति के सदस्य है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इस शिक्षा समिति की सोच कहाँ से आई। जब पाली में प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार और प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था उसी समय छात्रावास की एक उस समय से पहले से छात्रावास की एक आवश्यकता महसूस हो रही थी क्योंकि
जो वीडी नगर मंदिर में छात्रावास है वो छात्रावास की जगह छोटी है, उसमें बच्चों के रहने के लिए एक लिमिटेड व्यवस्था है, उसमें मंदिर भी है, हालांकि वहाँ भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन उसको और भविष्य के लिए बड़ा रूप देने के लिए इस छात्रावास की सोच उस समय हमारे भंवरलाल जी जोपिंग साहब और भंवरलाल जी आसदेव साहब इन्होंने मिलके इस छात्रावास की सोच को आगे बढ़ाया। उसमें हम सब साथ थे और प्रतिष्ठा के दौरान जब भी बात होती थी तब यही था कि भाई काफ़ी समय से पाली में छात्रावास की आवश्यकता है। जो वीडी नगर मंदिर में छात्रावास है वो छोटा ही जगह होने के कारण बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं मिल नहीं पाती, फिर भी वहाँ जो व्यवस्था हो रही है हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और उस समय से ये था कि भाई अपन एक भव्य छात्रावास बनाए जिसमें एक ऐसी जगह हो जहाँ समाज की हर आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। छोटी छोटी अलग अलग जगह करने से उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उस समय से ये सोच चली थी। लेकिन सोच होने के बाद में हर काम उसी समय होता है जिस समय उस काम को करने का संयोग होता है। तो समय निकलता गया, हमारे भंवरलाल जी जोपिंग साहब इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बाद में भंवरलाल जी आसदेव साहब, भंवरलाल जी गुगरिया साहब और हम सब पाली के लोगों ने मिलके ये सोचा कि अपन इसको करेंगे। उसके बाद में समय आया कि महासभा के जिला के चुनाव हुए, उसमें सभी पाली जिला की सभी लोगों ने, सभी मंदिर समितियों ने मिलकर मुझे निर्विरोध जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया। तो इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद में हम लोगों ने ये छात्रावास का काम पूरे समाज की सभी पट्टियों को साथ लेकर कुछ नया करने के लिए एक मीटिंग की। उस मीटिंग में समाज की 8 मंदिर की 8 पट्टियों के पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि आप पाली जिले के लिए जो भी काम करना चाहो उस काम में हम सब पूर्ण रूप से आपके साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे और आप ये करो। ये ज़मीन 38,000 स्क्वायर फीट है टोटल। ये ज़मीन हमने जब खरीदी उस समय ये पट्टाशुदा ज़मीन थी, नगर परिषद से सारा काम एकदम अप टू डेट था। तो सबसे पहले तुरंत भंवरलाल जी आसदेव साहब ने कहा ये ज़मीन जो आप छात्रावास के लिए ले रहे हैं, इस ज़मीन को पूरी मैं अपनी माताजी की तरफ से श्रीमती सुंदर देवी आसदेव की तरफ से इस ज़मीन को समाज को दान करता हूँ। इस ज़मीन के जितने पैसे लगेंगे वो सब मैं मेरी माताजी की तरफ से दूंगा। उसके बाद में हमने मार्च 23 में इस ज़मीन पर एक भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा। उसके बाद में शिलान्यास का जो प्रोग्राम है वो भंवरलाल जी गुगरिया और चंदनमल जी पिड़वा साहब की तरफ से ये किया गया। पूरे पाली जिले के समाज बंधुओं, सभी पदाधिकारियों, माताओं, बहनों, छोटे भाइयों सबके सहयोग से इसका तुरंत ही निर्माण कार्य शुरू किया गया और आज ये भवन 3 मंजिला बन चुका है और इसके बाद में इसकी 1 मंजिल और बढ़ेगी। इसको हम 2 पार्ट में निर्माण कर रहे हैं। एक तो हम इसमें एक बिल्डिंग बना रहे हैं जो बिल्डिंग सिर्फ छात्रावास होगी, उसमें नीचे किचन और भोजनशाला होगी ग्राउंड फ्लोर पे। वो हॉल जो ग्राउंड फ्लोर पे हॉल है उस हॉल की चौड़ाई 40 फीट है और लंबाई 120 फीट है। तो ये 40 बाई 120 का पूरा हॉल है जिसकी हाइट 16 फुट है, जो बीच में बिना पिलर है। तो इस तरह से ये ग्राउंड फ्लोर का हॉल हो गया। उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर का जो हॉल है इसी साइज का फर्स्ट फ्लोर का 40 बाई 120 का हॉल है। उस हॉल में कोई भी बच्चों के कार्यक्रम, इंडोर गेम्स, कोई बड़ी मीटिंग्स, ये वो सब कुछ वहाँ हो सके उस हिसाब से है। सेकंड फ्लोर पर एक 40 बाई 40 की लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में बच्चों के लिए 4 AC और वेल फर्नीचर के साथ बच्चों के पढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। छात्रावास में जो रह रहे हैं वो बच्चे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा छात्रावास में जो नहीं रह रहे, अपने घर में रह रहे, वो भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ पाएंगे। और पाली ज़िले में हमारे यहाँ बहुत अच्छे जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, कुछ रिटायर लोग हैं, वो बहुत अच्छे सेवाभावी है। उनकी तरफ से हमें खुद आग्रह किया गया कि साहब छात्रावास की जब भी व्यवस्था हो तो हम लोग इस छात्रावास में बच्चों को पढ़ाने की, इनके आगे कंपटीशन की, ये वो सब कुछ हम व्यवस्था करेंगे, हम पढ़ाएंगे, हम अपना समय देंगे। तो इस तरह से वो उसमें जो सेकंड फ्लोर है उसमें लाइब्रेरी के साथ 8 रूम है और उसके बाद में ऊपर जो थर्ड फ्लोर है उसमें पूरे रूम है।
तो ऐसे करके हम ये 36 रूम बच्चों के लिए ये बना रहे हैं। लिफ्ट की व्यवस्था है और नाल 2 स्टेयर की व्यवस्था है आगे पीछे, और पार्किंग की व्यवस्था है। ये जो भवन बन रहा है वो चारों तरफ से खुला है, हवा रोशनी भरपूर है। इसके बाद में आगे एक फ्रंट में और भवन बनना है। वो भवन बनेगा 50 बाई 120 का। उस 50 बाई 120 के भवन में वो 5 मंजिला भवन बनेगा। उसमें ग्राउंड फ्लोर पर हॉल और मैनेजमेंट रूम रहेंगे और फर्स्ट फ्लोर पर सूट रूम बनेंगे, जो बाहर से आने वाले मेहमान, बाहर से आने वाले अपने पाली जिले के प्रवासी लोग वो वहाँ रुक सकेंगे। और इस छात्रावास में बच्चों के मेस की व्यवस्था रहेगी। उनका भोजन, दूध, नाश्ता सब कुछ यही बनेगा, चाय, दूध, नाश्ता। और जो आगंतुक होंगे उनके लिए भी भोजन की, चाय, दूध, नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। लेकिन बच्चों को निःशुल्क होगा और आने वालों को उसका मिनिमम पे करके उसको लेना होगा। तो वो आगे वाले भवन में फर्स्ट फ्लोर में सूट रूम बनेंगे। उसके बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन 3 फ्लोर में 20-20 रूम बन रहे हैं। तो वो 20-20 रूम बनेंगे, सारे लेट बाथ अटैच बनेंगे। और वो जैसे समाज में कोई भी कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हो, तो ये रूम और ये आगे वाला भवन उसमें काम आएगा। छात्रावास वाला पीछे वाला भवन है, बच्चों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बच्चे अपनी पढ़ाई आराम से कर सके और समाज का भी काम हो सके। इन दोनों भवनों के बीच में अपने 20,000 स्क्वायर फुट का गार्डन होगा। उस गार्डन में कोई भी कार्यक्रम हो पाएगा। और इस भवन में 18 कार और 200 बाइक रखे जितनी पार्किंग व्यवस्था भी कर रहे हैं। और ये सब भवन जो हमारे हैं, ये अपने भंवरलाल जी घुघरिया साहब और भंवरलाल जी आसदेव साहब, ये सब इसमें पूर्ण रूप से सहभागिता निभाते हुए इस सब भवन को हमेशा समय समय पर इसको देखना, कैसे आगे बढ़ाना, कैसे करना, क्या करना, ये सब कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका है। और ये 2 भवन और ये सब जो हम सोच रहे हैं, भगवान विश्वकर्मा जी जब ये हमारी ये सब पूर्ण करेंगे, तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो भवन है, ये भवन राजस्थान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में एक छात्रावास की मिसाल बनेगा। यह छात्रावास पाली जिले का ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का गौरव होगा। यह छात्रावास संपूर्ण पाली जिले के सहयोग से हो रहा है। इस छात्रावास में बच्चों के लिए ही नहीं अपितु बाहर से आने वाले समाज बंधुओं को भी ठहरने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध होगी। पाली नहीं अपितु राजस्थान नहीं, भारत भर में पहला ऐसा अत्याधुनिक छात्रावास का निर्माण पाली जिले में हो रहा है, जो बहुत ही गौरव की बात है। और ये छात्रावास संपूर्ण पाली जिले के सहयोग से हो रहा है। और इसका निर्माण का क्षेत्रफल 2.25 बीघा ज़मीन में है, जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि भूमि दान दाता को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने ये भूमि दान दी है। और उसके साथ ही साथ इसमें सहयोग करने वाले जो अपनी कर्म कमाई से सहयोग दिया है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा भंवरलाल जी घुघरिया का, संरक्षक महोदय हैं शिक्षा समिति के, और समस्त कार्यकारिणी का चंद्रमल जी पिड़वा साहब, इनका, जो इस वीडियो को आपने बड़े ही जोश और बुलंदी के साथ इस कार्य को सुचारू रूप से चालू किया है। और बहुत ही अल्प समय में, विदिन 2 से 3 साल में इस छात्रावास का निर्माण भी हो जाएगा और उद्घाटन भी हो जाएगा। और ये अति आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। और इसको मनाने के लिए आज से 50 साल पहले की सोच के हिसाब से इसको बनाया जा रहा है। और इसको इतनी मजबूती से बनाया जा रहा है कि वापस देखने का काम नहीं इसको। और एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है, एक एक चीज़ को गुणवत्तापूर्ण लिया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण शिक्षा समिति, श्री विश्वकर्मा शिक्षा समिति संपूर्ण पाली जिला इसका पूरा देखरेख का कार्य कर रही है। और समाज के प्रति शिक्षा की ओर बढ़ते कदम को हम इन पूरी समिति को दिल से सैल्यूट करते हैं कि आपने इतना अच्छा काम कर रहे हो। और शिक्षा के प्रति आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वो आगे चलकर इस समाज का नेतृत्व करेंगे
और इसके लिए आपने इतनी बड़ी सोच शिक्षा के प्रति रखी है। मैं इन सभी सेवा समिति के, शिक्षा समिति के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ और गौरवित महसूस करता हूँ कि हमारे पाली में, जिसमें पाली जिले के लिए और संपूर्ण राजस्थान और भारतवर्ष के लिए ये आपने एक अनूठी भेंट समाज को दी है। इसी छात्रावास में ये बच्चों के लिए भी नहीं, अपितु बाहर से आने वाले कोई भी पाली में जहांगीर बंधु आएगा तो वो रुकने और ठहरने और खाने की व्यवस्था का भी यहाँ सुविधा की गई है। छात्रों के साथ साथ समाज बंधुओं के लिए भी आपने सोच रखी है। इसके लिए भी आपको नमन करते हैं शिक्षा समिति को। और हमारी समितियाँ जिले की, जब भी शिक्षा समिति के कुछ भी काम या आदेश होगा, हम साथ खड़े हैं शिक्षा समिति के। हमारे समाज के जो पाली के बड़े बड़े उद्योगपति, समाजसेवी और भामाशाह है, उन सब को सर्वप्रथम उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो ग्रामीण पाली के आसपास के गांवों से आने वाले जो पाली में बच्चे हैं, उनकी समस्या और गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की समस्याओं को समझते हुए उन्होंने पाली में एक भव्य छात्रावास, जो कि श्री विश्वकर्मा शिक्षा समिति के बैनर तले बनने वाला है, वो उसकी उद्घाटन किया। और आज हम देख सकते हैं कि लगभग पिछले 6-7 महीनों के अथक प्रयास के बाद एक 4 मंजिला फाउंडेशन तैयार हो चुका है। इस हॉस्टल में लगभग पूरे पाली जिले से अलग अलग जगहों से बच्चे पढ़ेंगे। तो हम ये आए दिन सुनते हैं कि जो समाज शिक्षा को लेकर चिंतित रहता है, जो शिक्षा को लेकर काम करता है, वही समाज प्रगति करता है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में जहांगीर समाज में भी बहुत सारी प्रतिभाएं बढ़ चढ़ कर आएगी। यहाँ पर बच्चों की हम लोग पूरी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ इस जो छात्रावास के जो मुख्य संरक्षक है श्री बवरलाल जी आसदेव, उनका और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ओम प्रकाश जी का भी एक बार मैं तहे दिल से पूरे जहांगीर समाज की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.